आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239784046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। 23.5 लाख कोविड रोधी टीके लगाकर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड। केंद्र ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया और केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे शिक्षक दिवस के पहले सभी शिक्षकों को कोविड रोधी टीका लगाना सुरक्षित करें। प्रदेश में 23 लाख वैक्सीन देकर एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन का स्वयं का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया। जून माह की 21 तारीख को टीकाकरण महाअभियान 1 में प्रदेश में 18 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाए गए थे। गौरतलब है कि कल प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण के पहले दिन कोविड रोधी टीके अभियान की शुरुआत की गई। आज अभियान का दूसरा दिन है। इसके पहले कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर में बनाए गए केंद्र में टीकाकरण महाअभियान 2 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को अतिरिक्त रूप से निःशुल्क वैक्सीन देने के निर्णय से टीकाकरण महाअभियान 2 भी सफल हुआ है। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को हराने और सभी को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन रामबाण है। टीकाकरण महाअभियान 2 के पहले दिन 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 8,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। रात्रि 9 बजे तक 22,98,528 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी। टीकाकरण महाअभियान 2 के दूसरे दिन 26 अगस्त को विशेष रूप से वैक्सीन की दूसरी डोज पर फोकस किया गया है। अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और उनकी दूसरी डोज ड्यू है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों में 5 लाख कामगारों, उनसे जुड़े गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने और गन्ने के जल्द भुगतान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इससे किसानों को लाभ होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मैसर्स एनकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में 15,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निवेश से बुनियादी ढांचा, निर्माण और हवाई अड्डा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे हाल ही में घोषित राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस निवेश से सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए विश्व स्तरीय हवाई अड्डों, परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास की सरकारी योजनाओं को बल मिलेगा। सरकार के इस फैसले से निर्माण और इससे जुड़ी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत 2 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टीके इस माह सभी राज्यों को दिए जाने वाले टीकों के अतिरिक्त हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में शिक्षा, खासतौर पर कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की थी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में किए गए इस नए प्रयोग के बारे में हमें जानकारी दी हमारे संवाददाता ने। उन्होंने बताया कि सीहोर जिले में कुल 7 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इनमें जिला मुख्यालय के शासकीय मनुबेन कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को जिला स्तरीय सीएम राइज स्कूल तथा जिले के शासकीय उत्कृष्ट स्कूल आष्टा, इछावर, बुधनी और नसरुल्लागंज को ब्लॉक स्तरीय सीएम राइस स्कूल तथा जावर और रेहटी में आंचलिक सीएम राइस स्कूल खोले जाएंगे। जिला स्तरीय सीएम राइस स्कूल का बजट 50 करोड़, ब्लॉक स्तरीय का 40 करोड़ तथा आंचलिक का 12 करोड़ का रहेगा। ये स्कूल एकदम केंद्रीय विद्यालय और निजी क्षेत्र के ख्याति स्कूल की तर्ज पर संचालित होंगे। इसमें प्रिंसिपल का चयन साक्षात्कार से और टीचिंग फैकल्टी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इन स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाई होगी। जिला स्तरीय स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस का प्रबंध रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल, संगीत और अन्य अभिरुचि के टीचर उपलब्ध रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत 23 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक सप्ताह मना रहा है। आकाशवाणी आजादी का सफर आकाशवाणी के संग हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित कर रहा है। विशेष कार्यक्रम निशान शाम 4:30 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में साबरमती आश्रम से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन नए भारत का सफर के अंतर्गत संवैधानिक सुधार शीर्षक से कार्यक्रम दिखाएगा। इसमें नए भारत की यात्रा में डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप के बारे में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा और आजादी का सफर भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन इंडिया विंस फ्रीडम डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण आज शाम राष्ट्रीय चैनल पर करेगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी कोलकाता, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद के कार्यालयों में स्वतंत्रता संघर्ष पर वेबिनार आयोजित कर रहा है। पीआईबी अहमदाबाद, जयपुर और रायपुर द्वारा सूचनात्मक लेख जारी किए गए हैं। लोक संपर्क ब्यूरो और संचार बीओसी आज बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलांग और जयपुर में लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पूरे देश में गीत और नाटक प्रभाग द्वारा 150 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रकाशन विभाग मुंबई और लखनऊ में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सांगे दोरजी तहकदौंग के निर्देशन बनी फिल्म क्रॉसिंग ब्रिज दिखाएगा। ये 24 घंटे चलेगी। फिल्म प्रभाग इंडिया @75 वॉइस ऑफ प्रोग्रेस अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन फिल्मोत्सव आयोजित कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 23 लाख कोविड रोधी टीके लगाकर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड। केंद्र ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया और केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे शिक्षक दिवस के पहले सभी शिक्षकों को कोविड रोधी टीका लगाना सुरक्षित करें। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।